नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। दो मुख्यमंत्रियों की विदाई कराने वाले राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश की भी अब छुट्टी होने जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ओम प्रकाश की अब विदाई होने जा रही है और उनकी जगह केंद्र से एसएस संधू को भेजा जा रहा है। एसएस संधू वही हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें आप देख रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, उस अथॉरिटी के संधू साहब चेयरमैन हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम विरोधों के बावजूद भी ओम प्रकाश को अपना मुख्य सचिव बनाए रखा। शासन के सभी काम ओम प्रकाश की हरी झंडी के बिना नहीं होते थे। त्रिवेंद्र रावत का जितना विरोध हुआ उससे ज्यादा विरोध ओम प्रकाश का हुआ, और त्रिवेंद्र रावत से जो लोगों की नाराजगी थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ओम प्रकाश की थी, क्योंकि तमाम जो काम शासन से होते थे उसमें ओम प्रकाश अड़ंगा लगाते थे और कई विधायक, कई मंत्री, पार्टी के कई कार्यकर्ता इस कारण नाराज रहते थे। ओम प्रकाश के इशारे के बिना, ओम प्रकाश की हरी झंडी के बिना किसी अधिकारी को कोई बड़ा पद नहीं मिलता था और कोई भी काम मंजूर नहीं होता था। जिस वक्त त्रिवेंद्र रावत की विदाई हुई और तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई तो यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ओम प्रकाश की विदाई होगी। ओम प्रकाश के बाद इस समय उत्तराखंड में सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं राधा रतूड़ी, जो अपर मुख्य सचिव की हैसियत से काम कर रही हैं। तीरथ सिंह रावत के पास राधा रतूड़ी को मुख्य सचिव बनाने का विकल्प था, लेकिन वो किसी दबाव में ओम प्रकाश को हटा नहीं पाए। एक और बड़ा आपको मैं किस्सा बताता हूं कि ओम प्रकाश ने किसी भी बड़े स्तर के फेरबदल को शासन में होने नहीं दिया। किसी भी बड़े स्तर के जिले में परिवर्तन नहीं हो पाया। जिलों में परिवर्तन ओम प्रकाश के चाहते हुए ही हो सकता था और ओम प्रकाश ने यह होने नहीं दिया। तीरथ सिंह रावत इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और यही वजह है कि शत्रुघ्न सिंह को लाया गया था उनके प्रधान सलाहकार की हैसियत से, लेकिन उसके बावजूद तीरथ सिंह रावत काम नहीं कर पाए जिस तरीके से वो काम कर सकते थे। अब ओम प्रकाश की विदाई होने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी के शासनकाल में नए मुख्य सचिव के तौर पर एसएस संधू की ताजपोशी होने जा रही है। शासन में कभी भी पुष्कर सिंह धामी को अपने सहयोगी विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत आसानी से देखा जा सकता था। वो किसी भी सेक्शन ऑफिसर के पास से लेकर और मुख्य सचिव के दरवाजे तक अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के कामों के सिलसिले में जाया करते थे। ओम प्रकाश ने पुष्कर सिंह धामी को कई बार नाराज किया, उनकी नहीं मानी, उनकी किसी भी विनती को वो इग्नोर करते रहे थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने के करीब एक हफ्ते पहले भी पुष्कर सिंह धामी और ओम प्रकाश के बीच किसी काम को लेकर थोड़ी सी नाराजगी हुई थी। ओम प्रकाश से अपनी नाराजगी पुष्कर सिंह धामी ने जताई थी और अब जब पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हो रही है तो सबसे पहला फेरबदल ओम प्रकाश का ही होने जा रहा है। ओम प्रकाश के फेरबदल होने से वैसे तो आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस संदेश को लेकर बहुत खुश हैं कि शासन में बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहा है और जो रोड़े अटकाने वाला अधिकारी था उसकी विदाई हो रही है। अब एसएस संधू उत्तराखंड में बतौर मुख्य सचिव आ रहे हैं तो देखना होगा कि एसएस संधू किस तरीके से काम कर पाते हैं, किस तरीके से पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर विकास की कैसे गतिविधियों को आगे बढ़ा पाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स ढीले पड़ गए हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। वास्तव में विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो शिकायत थी वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों से ज्यादा मुख्य सचिव और शासन में बैठे आला अधिकारियों से थी, क्योंकि जो भी काम मंत्री या मुख्यमंत्री शासन को भेजते थे उस काम में अड़ंगे लगते रहे और वो अड़ंगे लगने के कारण पार्टी के नेताओं की, विधायकों की अपने अपने क्षेत्रों में फजीहत हुई। अब ओम प्रकाश की विदाई होने जा रही है तो देखना होगा कि सचिवालय के काम किस तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक अपने अपने कामों की अर्जियां लेकर शासन में जाते थे उन कामों में कितनी तेजी आती है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।